शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नीति नीति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। आइए बालकांड की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा। पिछले सत्र में हमने गोस्वामी जी के उस विनम्र भाव का दर्शन किया था जिसमें वह अपनी कविता को लेकर समाज की धारणाओं पर विचार कर रहे थे। आज हम तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता के चौथे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि तुलसीदास जी समाज की आलोचना और अपनी रचना के प्रति कितनी विनम्रता रखते हैं। आज उसी विनम्रता के अगले चरण में हम समझेंगे कि वह कैसे अपने मन को साहस देते हैं। वह कहते हैं कि जिस तरह राजा के बनाए हुए पुल से एक नन्ही चींटी भी दरिया पार कर लेती है, वैसे ही मुनियों और संतों के दिखाए मार्ग पर चलकर मैं भी श्री राम जी के अनंत यश का गान करने का साहस कर रहा हूँ। आइए प्रभु के इसी अद्भुत गुणगान के भाव को अनुभव करें। उसी विनम्रता के आधार पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी स्वयं का छोटा होना और श्री राम जी की अनंत महिमा के बीच संतुलन बनाते हैं। वह कहते हैं कि भले ही मैं कुछ नहीं हूँ, पर प्रभु के भजन का प्रभाव इतना है कि वह मुझे भी पार लगा देगा। दर्शन करिए कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, अकथनीय यानी ऐसे ही जानते हैं। तदपि कहे बिन रहा न कोई, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया, तहाँ वेद यस कारण राखा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया। अर्थात भगवान की महिमा का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। तहाँ वेद यश कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। आगे कहते हैं, एक यनी अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। एक यनी अरूप अनामा, यानी जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप हैं। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। एक बार और दर्शन करते हैं कि एक यनी अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु,
जेहि करुणा करी कीन न कोहू। यानी वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है। सो केवल भगतन हित लागी, क्योंकि परम कृपाल प्रणत अनुरागी। क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, सो केवल भगतन हित लागी। आगे कि जेहि जनु पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करी कीन न कोहू। यानी जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। जेहि करुणा करी कीन न कोहू, गई बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। सरल सबल साहिब रघुराजू, गई बहोर गरीब नवाजू। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। यानी गई बहोर गरीब नवाजू, वह प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज यानी दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी, सरल सबल साहिब रघुराजू। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन पर श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगत्व प्रेम देने वाली बनाते हैं। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। यानी उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही, उसी बल पर यानी तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। कहिहूँ नाई राम पद माथा। और इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि महान मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, फिर तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। यानी उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा हे भाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। आगे कहते हैं कि यति अपार जय सरित बर, जो नृप से तू कराही। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। यानी जो अत्यंत श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। अति अपार जे सरितवर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मुनि, यही प्रकार बल मन ही दिखाई। करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। यानी इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। आगे कि व्यास आदि कवि पुंगव नाना,
जिन सादर हरि सुजस बखाना, यानी व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से ही श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। तुलसीदास जी की समर्पण भावना, अनूठा समर्पण हमने दर्शन किया इसमें कि व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हर सुजस बखाना। उसी प्रकार मैं भी यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई।